हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग को 10वीं कक्षा का ज्योग्राफी का 2024 के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ज्योग्राफी का एग्जाम में 10वीं कक्षा में 5 नंबर का 4 क्वेश्चंस लिखना रहता है, जिसमें पहला खंड में आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें से कोई 2 क्वेश्चन लिखना रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपको आएगा, नदी हिमनदी वायु के अपरदन, निक्षेपण और परिवहन में से कोई एक आएगा। तो 2023 में आपको नदी का अपरदन का मतलब होता है काटना। यदि कटाव भी दे दे एग्जाम में तो अपरदन ही लिखना। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। नदी के अपरदन या कटाव द्वारा बनने वाली 3 स्थलाकृतियां याद करना होगा और तीनों का चित्र भी बनाना होगा। इस साल के लिए आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिम नदी और वायु। हिम नदी का तीनों आप लोग याद कर लीजिए, अपरदन, निक्षेपण और परिवहन। हिम नदी का इंग्लिश नाम भी पूछा है कभी कभी। हिम नदी का इंग्लिश नाम है ग्लेशियर करके भी पूछा है। ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर रहेगा। जैसे 2023 का अगर आप लोग देखेंगे तो नदी के अपरदन द्वारा बनने वाली 3 स्थलाकृतियों, अपरदन या अपरक्षण एक ही होता है। तो नदी से कम चांस है, फिर भी आप लोग नदी का निक्षेपण या परिवहन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। सबसे अधिक चांस है 2024 में हिम नदी का अपरदन द्वारा बनने वाली 3 स्थलाकृतियां, हिम नदी के निक्षेपण और हिम नदी के परिवहन। वायु का भी अपरदन और निक्षेपण आपको अधिक चांस है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन प्रत्येक साल ही रहता है। लगभग 50 वर्षों से पूछ रहा है, लगभग पिछले 50 वर्षों से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही है। किसी न किसी का अपरदन या अपक्षरण, निक्षेपण या परिवहन आपको जरूर एग्जाम में आएगा। अधिक चांस है हिम नदी के आने का। इसके अलावा भी मैं आपको याद करना पड़ेगा, पेपर में ही नहीं बना रहा हूँ, चांस के हिसाब से बोल रहा हूँ। जो लग रहा है कि हिम नदी या ग्लेशियर का अधिक चांस है और वायु और नदी देख लीजिएगा तो आप रिस्क फ्री हो जाइएगा, आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। आप 100% एक क्वेश्चन लिख कर आइएगा। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में नदी का अपरदन 2 बार आया, हर एक साल आया है। 2021 में इससे एग्जाम नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ है। 2019 और 23 में आया है। नदी का निक्षेपण 2022 में आया है। हिम नदी का अपरदन 2020 में आया है। हिम नदी का निक्षेपण 2018 2022 में आया है। और संयुक्त प्रवाह वायु एवं जल द्वारा 2017 एवं 2022 में आया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन आपको जल मंडल से मिलेगा। आप देख सकते हैं 2017, 18, 19, 20, 21 में एग्जाम नहीं हुआ था कोरोना के वजह से, और 22 में इस चैप्टर को नहीं रखा गया था सिलेबस में। और 23 में आपको महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण आ गया है। तो महासागरीय धाराओं का प्रभाव, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण और ज्वार भाटा का प्रभाव, ये 3 क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। ये अभी तक कभी नहीं आया, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रभाव। यानी ये 2 क्वेश्चन, महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति का प्रभाव आपको 2 साल आया, 2017 2020 में, और ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण 2019 में। ये 2 क्वेश्चंस करने से आपको एक क्वेश्चन 90% से अधिक चांस है कि मिल जाएगा, और ये कर लीजिएगा तो रिस्क फ्री हो जाइएगा। 100% आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा कोई देखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा और करना है आपको मात्र 2 ही क्वेश्चंस। आपको क्या है, 4 दिया रहेगा और करना 2 ही है। तो धरातल पर पाई जाने वाली वायुदाब की पेटियां, मानसूनी जलवायु की विशेषता, भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता, ओधोमंडल और समतापमंडल,
पर टिप्पणी वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण और प्रभाव। इतना कर लीजिएगा तो आपको चारों क्वेश्चंस मिल जाएगा और वहाँ से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन अटेंड करना है। अब आ रहे इसका खंड ख पर दूसरे भाग में भी आपको 4 क्वेश्चंस दिया रहेगा और 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना रहेगा। तो धान, गेहूं, कहवा, गन्ना, कपास, जूट, चाय की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां आपको पिछले हर एक साल पूछा है। पिछले वर्षों में कोई ना कोई फसल का एक आपको हर साल पूछता है और इस बार भी 2024 में भी आपको पूछेगा। 2023 में आपको कपास पूछ दिया कि कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, तो उसको याद नहीं करना है। धान, गेहूं, कहवा, गन्ना, जूट और चाय ये याद कर लेगा। उसका एक क्वेश्चन 5 नंबर्स का मिल रहा है एग्जाम में। इसके अलावा इस चैप्टर से देखना चाहता है कोई भी स्टूडेंट तो भारतीय कृषि की समस्या और समाधान देख सकता है। यहाँ से आपको 5 नंबर का एक कंफर्म मिल जाएगा। दूसरा जो है उद्योग धंधे से आपको मिल सकता है दूसरा 5 नंबर का। तो 2023 में आपको पेट्रो रसायन उद्योग आ गया है। पेट्रो रसायन उद्योग के विकास के क्या कारण हैं। इस बार आपको लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग में से अधिक चांस है 2024 में आने का। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे उसका आंसर वही होगा, विकास के या उन्नति के। जैसे दे दिया कि पूर्वी भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास के क्या कारण है। इसके जगह पर आपको दे दिया कि दुर्गापुर में लौह इस्पात उद्योग के विकास के क्या कारण है। आंसर वही होगा। उसका पश्चिम भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के क्या कारण है। गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के क्या कारण है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के क्या कारण है। गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के क्या कारण है। आंसर एक ही होगा। जब आपको पतन का कारण पूछेगा तब उसका आंसर अलग हो जाएगा कि लौह इस्पात उद्योग का पतन के क्या कारण या लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है। 10वीं कक्षा में अभी तक आपको विकास के कारण या उन्नति के कारण ही पूछा है। तो अधिक चांस है कि ये 2 क्वेश्चंस करने से आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएगा, एक कृषि से और एक उद्योग धंधे से। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान में क्या अंतर है 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत की परिवहन व्यवस्था का क्या महत्व है। भारत में नगरीयकरण कोष्ठ में शहरीकरण के कारण एवं समस्याएं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है आपके लिए। भारत में नगरीकरण के क्या कारण या शहरीकरण के, भारत में नगरीकरण की प्रमुख समस्याएं क्या है। इसके अलावा मानसूनी जलवायु की विशेषता और भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। मानसूनी जलवायु के जगह पर अगर आपको एग्जाम में आ जाए भारत की जलवायु की क्या विशेषता है तो आंसर वही होगा। उसके बाद यदि कोई स्टूडेंट देखना चाहता है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, एंडोमेंट मिट्टी का विशेषता तो देख सकता है। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा और 2 करना रहेगा। आप संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट कुछ भी नहीं याद किया है तो सबसे पहले वो कृषि याद करे। धान, गेहूँ, कहवा, गन्ना, जूट, चाय सभी का आंसर लगभग सेम है। सभी जैसे एक का मैं बता दे रहा हूँ कि धान की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ। तो धान की कृषि के लिए निम्नलिखित आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है। पहला हेडिंग देंगे उच्च तापमान। आपका उच्च तापमान सब में है। कपास और गेहूं को छोड़कर सभी का तापमान आपको उच्च ही रहता है, उच्च तापमान। तो क्या लिखेंगे कि धान एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसकी कृषि के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। आप सब में 20 से 30 डिग्री सी तापमान भी लिखिएगा, तभी पर एग्जामिनर आपका गलत नहीं करेगा। 2 नंबर पॉइंट आ जाएगा अधिक वर्षा। कम वर्षा किसको किसको लगेगा, गेहूं और कपास को।
उसके अलावा जितना फसल है सभी को अधिक वर्षा लगेगा। तो लिखेंगे कि धान का पौधा वर्षा का प्रेमी है, इसकी कृषि के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा धरातल। धान की खेती के लिए समतल धरातल आवश्यक है ताकि खेतों में जल इकट्ठा रह सके। आप लोग देखते होंगे ट्रेन से जाते होंगे तो किनारे किनारे धान की खेती होती है तो देखते होंगे कि पानी लगा रहता होगा। अगला हेडिंग होगा आपको मिट्टी। धान का पौधा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है। इसकी कृषि के लिए जलोढ़ या दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। सस्ते एवं कुशल श्रमिक सभी का एक ही होगा। धान के खेतों की रोपाई, बुनाई एवं कटाई के लिए सस्ते एवं कुशल श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद एक पॉइंट लिख सकते हैं रासायनिक खाद एवं कीटाणुनाशक दवाएं। धान के पौधों को कीटाणुओं से रक्षा के लिए कीटाणुनाशक दवाएं दी जाती है एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। लगभग सभी का आंसर एक ही है। उसी तरह लौह इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग का भी आप लोग याद कर लीजिएगा तो अधिक चांस है कि ये 2 में से मिल जाएगा और नहीं तो जलवायु से आपको देगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।